हेलो एवरीवन, दिस इज हिदायत कादरी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस ज़बरदस्त सेशन में हम बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपको एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सेंटअप एग्जाम और फाइनल एग्जाम दोनों में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो द सोल्जर इज अ पोएम, किस प्रकार का पोएम है? तो इसका आंसर हो जाएगा वार्ड पोएम है। सोल्जर जो आपके चैप्टर का है वो कौन सा पोएम है? वार्ड पोएम है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है जॉन किट्स इज द पोएट ऑफ, यानी जॉन किट्स जो राइटर है वो किसने कौन सा पोएम लिखा है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्नेक, ऑड टू एटम, सोल्जर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑड टू ऑटम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड। ये ग्रामर सेक्शन का आपका क्वेश्चन है, जिसमें स्पेलिंग चेक का क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा स्पेलिंग आपका गलत लिखा हुआ है? तो कैंपेन जो है वो सही है, एडवाइस भी सही है, ये भी एडवाइस सही है, लेकिन ये जो डिसीजन का स्पेलिंग है ये गलती है। डिसीजन का स्पेलिंग होता है DECISION। तो इसका आंसर हो जाएगा मिस स्पेल्ड पूछा है। इसमें एक क्वेश्चन पूछ सकता है करेक्ट स्पेल्ड। क्वेश्चन पे आप ध्यान देंगे, करेक्ट पूछेगा तो आपको 3 गलती दिया रहेगा, 1 सही बताना होगा। और अगर मिस स्पेल्ड दिया तो इसका मतलब 3 सही दिया है और 1 गलती होगा और उसको आपको सही बताना है, वो आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप छोटी सी मिस्टेक कर सकते हैं कि आपको लगेगा एडवाइस और ये एडवाइस दोनों अलग अलग दिख रहा है, तो यानी 1 सही होगा 1 गलत होगा। नहीं, ये दोनों सही है। ये एडवाइस जो है ये आपका वर्ब की तरह यूज होता है और ये आपका जो होता है वो नाउन की तरह यूज होता है, लेकिन दोनों जो है वो सही है। ठीक है। गलती है यहाँ पे डिसीजन का स्पेलिंग, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आर्टिकल का है अकबर वाज डैश नोबलेस्ट किंग। यहाँ पे ए लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा या कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे नोबलेस्ट। नोबलेस्ट क्या है? थोड़ा सा एडजेक्टिव में जाते हैं तो डिग्री में आप इसको पढ़ते हैं सुपरलेटिव डिग्री में। सुपरलेटिव डिग्री के अंदर आता है डिग्री ऑफ कंपेरिजन, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो जो EST वाला होता है थर्ड फॉर्म, यानी जो EST लगा होता है वो सुपरलेटिव डिग्री होता है। और हमेशा याद रखेंगे सुपरलेटिव डिग्री के आगे द का यूज करते हैं, तो इसलिए इसमें लगेगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है रमेश हैज बीन एब्सेंट डैश फ्राइडे। इसमें आपका क्या लगेगा? सिंस लगेगा, फ्रॉम लगेगा, फॉर लगेगा, बाय लगेगा। तो इसमें लगेगा आपका सिंस। सिंस और फ्रॉम में थोड़ा सा अंतर समझेंगे। सिंस और फ्रॉम जो है ये टाइम के लिए यूज करा जाता है, लेकिन फ़र्क इतना है, अगर आपको कोई नाम दे दिया यानी साल का नाम दे दिया हो तो नाम में आप हमेशा सिंस का इस्तेमाल करेंगे, और ड्यूरेशन दिया हो तो वो आप फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ फ्राइडे दिया है तो फ्राइडे वीक का डे का नाम है, तो इसके आगे सिंस लगेगा। और यहीं पे अगर आपका 7 दिन लिखा रहता है 7 डेज, तो यहाँ पे आप फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे दिन का नाम नहीं पता कि कौन सा दिन है, अगर दिन का नाम लिख के दे देगा तो सिंस का इस्तेमाल करना है। जनवरी फरवरी ये सब लिखा रहेगा तो सिंस। सीधे लिखा रहा है 12 साल 12 ईयर्स, तो आप फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो सिंस और फ्रॉम समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्रेड एंड बटर डैश माई फेवरेट डिश। सिंटेक्स यानी सब्जेक्ट वर्ड एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। ब्रेड एंड बटर एक ही है तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है इज। यहाँ पे आर नहीं लगेगा, ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल होता है, तो इसलिए इसके आगे इज लग जाएगा। ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट डिश। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसमें अगर बात करें तो ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ही सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड। ये आपका हो गया आप इनडायरेक्ट स्पीच वाला। इनडायरेक्ट स्पीच इसका बनाना है ही सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड। तो सेज जो है इसको टेल्स में चेंज करते तो टेलिंग आपका नहीं होगा, टोल्ड नहीं होगा, विल टेल नहीं होगा, टेल्स का एक ही है, तो आप यहाँ से लगा सकते हैं ही टेल्स मी दैट आई एम हिज फ्रेंड। ऑब्जेक्टिव बनाने का एक ये भी तरीका होता है कि जब ऑब्जेक्टिव आप बनाएं तो ऑप्शन देखें, ऑप्शन को एलिमिनेट करके बना सकते हैं। 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें चारों सही नहीं होता है, एक ही सही होता है, तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ अगर बात करें सेज है तो सेज जो है वो टेल्स में बदलता है अगर सेज के बाद ऑब्जेक्ट हो, तो सेज रहेगा टेल्स में बदलेगा। टेलिंग में नहीं बदलता है, टोल्ड में नहीं बदलता है, टोल्ड के लिए यहाँ पे सैड होना चाहिए, तो ये एलिमिनेट ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आपका ऐसे ही आंसर मिल जाएगा एलिमिनेशन मेथड से कि ए हो जाएगा इसका आंसर, ही टेल्स मी दैट आई एम हिज फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डैश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड। लैंग्वेज के बारे में पूछा है, हिंदी, चाइनीज, इंग्लिश, उर्दू, यानी दुनिया के लिए खिड़की कौन है? तो आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। इंग्लिश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरनेशनल लैंग्वेज कहा जाता है, तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा दुनिया के लिए जो खिड़की का काम कर रहा है वो इंग्लिश है, विंडो टू द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका इंग्लिश, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कंपोज द पोएम फाइंड, हमने किसने लिखा था? तो मालूम कि एन दारू वाला, ऑप्शन नंबर ए।
अर्लियर डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड सर्व एज डैश, यानी जाकिर हुसैन, आपको पता है जाकिर हुसैन जो वो भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने थे, उससे पहले वो क्या थे, तो उससे पहले वो थे गवर्नर ऑफ बिहार। कहाँ के गवर्नर थे? बिहार के गवर्नर थे। और एक और बिहार के गवर्नर थे जो बिहार के गवर्नर के बाद प्रेसिडेंट बने थे, डॉक्टर रामनाथ कोविंद। और उनसे पहले, सबसे पहले जो बिहार के गवर्नर का पोस्ट सर्व करने के बाद भारत के राष्ट्रपति तक पहुंचे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, भारत के 3rd प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन, ये आपका ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन, इसका आंसर हो जाएगा डेथ, यानी डेथ से बेटर नहीं होता ह्यूमन लाइफ। ठीक है, ये जॉन डन थिंक्स दैट डैश इज सर्टेन, ये आपका जो पोइट्री सेक्शन है उसका जो पहला चैप्टर है, यानी स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, इसका जो जॉन डन है उसने कंपेयर किया गया है, लाइफ एंड डेथ के बारे में कंपेयर कर रहा है। तो उसमें बताते हैं जॉन डन सोचते हैं कि डेथ जो है वो सर्टेन है। सर्टेन का मतलब निश्चित है, फिक्स है, डेथ जो है वो फिक्स है। और कंपेयर भी करते हैं, सन से कंपेयर करते हैं, अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा। जॉन डन थिंक्स दैट डेथ इज सर्टेन, डेथ जो है वो फिक्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा डेथ। ठीक है, आवर एंसेस्टर एंजॉय डैश रूल, फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू होम रूल, जो हमारे पूर्वज थे वो होम रूल को एंजॉय करते थे, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। आई बॉट डैश अ शर्ट, ये ग्रामर का क्वेश्चन है। आई के साथ इटसेल्फ नहीं लगता है, आई का जो ऑब्जेक्ट बनता है वो मी बनता है, और मी के लिए आपका माई सेल्फ हो जाएगा, तो यहाँ पे लगेगा क्या? माई सेल्फ। हिम सेल्फ ही के लिए होता है, हर सेल्फ सी के लिए होता है, इट सेल्फ इट के लिए, और माई सेल्फ होगा आई के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, ये जो लाइन है ये आपका बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, लाइन है जो पूछा जाता है कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, तो ये एन एपिटाफ से लिया गया है, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, ये लाइन को आप याद रखेंगे, लाइन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इस लाइन पे कि ये जो लाइन है वो किस चैप्टर से लिया गया, एन एपिटाफ से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्टन रसल बिलोंग टू, कहाँ के थे बर्टन रसल? तो आपको मालूम होगा बर्टन रसल इंग्लैंड के थे, इंग्लैंड को ही ब्रिटेन कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बर्टन रसल के बारे में एक याद रखें, फिलोसफर भी थे, ग्रेट फिलोसफर, ग्रेट मैथमेटिशियन, उस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्रकार के व्यक्ति थे बर्टन रसल। तो ये सब पॉइंट, 1-2 पॉइंट आप याद रखेंगे बर्टन रसल के बारे में। कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द डैश इन 1964, सबसे युवा व्यक्ति थे जो 1964 में क्या प्राप्त करे थे, क्या मिला था उनको? नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज किस फील्ड में मिला था? तो ये भी आप याद रखेंगे, सिविल एंड सोशलिस्ट मूवमेंट में, यानी एक सामाजिक कार्य में, जो आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, आई हैव अ ड्रीम जो चैप्टर है, स्पीच जो डिलीवर किया गया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिसमें उसने अमेरिका के नेग्रो जो है इस सब पे आवाज़ उठाया है, वॉइस को रेज करा है, तो उस सब के कारण से इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। और ये सबसे यंगेस्ट थे नोबेल प्राइज़ प्राप्त करने वाले। कब मिला था? 1964 में। और इनको ब्लैक गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ये गांधी जी से बहुत इन्फ्लुएंस थे, गांधी जी से काफ़ी प्रभावित थे, इनको ब्लैक गांधी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू डैश राकेश, सिंपल सा क्वेश्चन ग्रामर का। हैव के साथ आपको वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, यहाँ वर्ब का तीसरा फॉर्म V3, यानी ऑप्शन नंबर सी सिन हो जाएगा, हैव यू सिन, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, आई विश आई डैश अ मिनिस्टर, वाज हैड हैव वेयर, यहाँ पे आप स्टूडेंट क्या गलती करेंगे, आई देखिए, आई के बाद लगा देंगे कि आई के साथ वाज लगता है, लेकिन यहाँ पे वाज नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? वेयर होगा। वाज का अगर जनरली यूज बताया जाए, जनरल यूज में आई के साथ लगता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको आई विश दिखे या इफ दिखे, इस तरह के क्वेश्चन दिखे, तो आई के साथ वेयर लगता है, यानी इसका हिंदी करेंगे, काश मैं प्रधानमंत्री होता, तो इफ आई विश आई वेयर, आई वाज नहीं होगा, आई वर अ प्राइम मिनिस्टर ना, तो इसलिए जब आई विश का क्वेश्चन आए या इफ का क्वेश्चन आए तो उसमें वाज की जगह वेयर लगता है। ये छोटी छोटी गलतियां हैं जिसको आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी डैश ओबे द लॉ, जो कानून है उसे फॉलो करना चाहिए, तो इसके लिए क्या लगेगा? वुड, शुड, कैन, कुड, तो फॉलो करना चाहिए तो शुड हो जाएगा, वी शुड ओबे द लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1950 टू 1948, भारत का जो राजनीति था 1915 से लेकर 1948 तक का जो राजनीति था उसमें सबसे ज़्यादा डोमिनेट किसने करा है?
तो आपको पता होगा किसने करा है, गांधी युग के नाम से जानते हैं, गांधीयन ईरा, एम के गांधी, महात्मा गांधी। तो ये आंसर हो जाएगा इसका MG गांधी, महात्मा गांधी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, आई हेल्प हिम। इसका आपको पूछ रहा है आई हेल्प हिम, तो इसका क्या होगा, ही वॉज हेल्प बाई मी, ही इज़ हेल्प बाई मी। वॉइस आपको बताना है, ही वॉज बीइंग हेल्प बाई मी। तो इसका आपको क्या करना है, ये आपका एक्टिव वॉइस है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका एक्टिव वॉइस में, इसका पैसिव वॉइस PV चेंज करना है। आई वॉज हेल्प हिम, तो इसका हो जाएगा ही वॉज हेल्प्ड बाय मी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, शी सेड टू मी थैंक यू। इसका भी आपको क्या करना है, नरेशन चेंज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करना है। सैड का सीधा आप ऑप्शन से देखेंगे, सैड किस चीज़ में चेंज होता है, टोल्ड में। टोल्ड का आपको 2 ऑप्शन दिख रहा है, तो ये नहीं दिख रहा है, तो ये जो बिना टोल्ड वाला है वो तो पहले खत्म हो जाएगा। अब बचा B और D, तो B और D में दिख रहा है कि सी टोल्ड मी थैंक, सी टोल्ड टू थैंक। टोल्ड के बाद टू नहीं लगता है, टोल्ड के बाद मी लगता है, तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। इस तरह से आप एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका D.H. लॉरेंस बिलोंग टू। D.H. लॉरेंस कहाँ के थे, ये भी इंग्लैंड के थे यानी ब्रिटेन के थे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही हैड रिटेन अ लेटर। इसका भी आपको क्या करना है, पैसिव बनाना है। तो हैड है तो हैड बीन वाला हो जाएगा। हैड बीन वाले आपको ऑप्शन यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है। वाज रिटेन नहीं होता है, इज रोट क्या होगा, नन ऑफ दीज, ये ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। ए लेटर हैड बीन रिटेन बाय हर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई डैश द स्टेशन। यहाँ पे आपको जो ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई डैश द स्टेशन, ये आपका पास्ट परफेक्ट का क्वेश्चन है। पास्ट परफेक्ट में यानी रिच का इस्तेमाल तो नहीं हुआ, V2 आएगा यानी कि रिच्ड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, आई रिच्ड द स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से एक सेंटेंस चुनना है जो आपका सही होगा। सी लिव्स टू एन अपार्टमेंट, टू एन अपार्टमेंट नहीं होता है। सी लिव्स एन अपार्टमेंट, ये हो सकता है। सी लिव्स ऑफ नहीं होगा, अपार्टमेंट में रहते हैं ना, तो ऑन भी नहीं होगा। सी लिव्स इन एन अपार्टमेंट, अपार्टमेंट में रहती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल, आर्टिकल बताना, ए लगेगा, एन लगेगा, दो लगेगा या फिर नो आर्टिकल। तो यूजफुल है। अब यहाँ पे आप ए और एन का यूज देख लेते हैं। ए का यूज जो होता है आप कॉन्सोनेंट साउंड के साथ होता है, कॉन्सोनेंट साउंड, और एन का यूज जो होता है वो वोवेल साउंड के साथ होता है। यानी आपको साउंड पे ध्यान देना है, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे यूजफुल जो है, इसका फर्स्ट लेटर आपका वोवेल दिख रहा है, तो वोवेल देख के आप एन लगा नहीं देंगे। अगर एन लगा दिए तो ये गलती होगा, क्या कि इसका साउंड अगर हम बात करें, प्रोनाउंसिएशन का बात करें, तो यूजफुल अगर हिंदी में ऐसे लिखे तो यूजफुल, जिसका पहला अक्षर जो आता है वो यो आता है। यो क्या आता है, यो व्यंजन होता है, क से यो जो आता है वो व्यंजन आता है। व्यंजन को इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं, तो ये अल्टीमेटली कॉन्सोनेंट साउंड वाला हो गया, और कॉन्सोनेंट वाले साउंड के साथ ए का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आपको एन नहीं लगाना है, एन की जगह आपको क्या लगाना है, ए लगाना है। भले यू आपको वोवेल दिख रहा हो, लेकिन यूज जो होगा वो ए होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ साउंड जो आपका आ रहा है कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। ठीक है, तो साउंड पे भी ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। यहाँ एक आपको मिस स्पेल्ड मिला था और एक करेक्ट स्पेल, यानी इसमें 4 में से एक सही है, वो आपको देखना है। हार्मोनी का कौन सा स्पेलिंग होता है, HARMONY, ये वाला आपका सही है। ये हार्मोनी ऑलमोस्ट सेम ही है ना। अच्छा, यहाँ पे मिस्टेक है, HARMENY कर लेंगे। ठीक है, ये आपका गलती हो जाएगा, ये भी गलती और ये भी गलती, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो हार्मोनी का सही स्पेलिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ही विल स्टे हेयर। अब यहाँ मंडे दिख रहा है, अब इसके पहले बाय मंडे नहीं होगा, एट मंडे नहीं होता, टू मंडे नहीं, टिल मंडे, यानी मंडे तक वो जो है यहाँ स्टे करेगा। कब तक, मंडे तक, तो टिल का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव अ ड्रीम। जो लिखा गया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा, वो क्या है, स्पीच है, एस्से है, स्टोरी है, या नन ऑफ दिस क्या है, तो वो एक स्पीच है, ऐतिहासिक भाषण है जो डिलीवर किया गया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। तो इसका हो जाएगा स्पीच, ऑप्शन नंबर सी। कमला दास इज डैश पोइटेस। कमला दास जो है वो एक इंडियन पोइटेस है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ही हैज डैश द प्राइज। इसमें आपको वर्ब बताना है, कौन सा लगेगा, हैज के साथ भी 3 लगता है, तो विंस नहीं होगा, विन नहीं होगा, विल विन नहीं होगा, वॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, हैज़ वॉन द प्राइज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाउस वाज पेंटेड बाय टॉम। इसका भी आपको वॉइस बताना है। तो द हाउस वाज पेंटेड है और यहाँ वाज के बाद आप देखेंगे पेंटिंग लगा, या पेंटिंग के पहले कोई सा भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये ऑप्शन तो सीधे खत्म हो जाएगा। ये पेंट्स तो होगा नहीं, क्या कि यहाँ V4 V3 है और वाज लगा हुआ है, वाज का इस्तेमाल V4 के साथ होता है, तो वर्ब का चौथा रूप ही आएगा, ये तीसरा रूप होगा नहीं। चौथा रूप में आपको दो दिख रहे हैं, ए और बी, लेकिन ए से पहले वाज नहीं है, बी से पहले वाज नहीं है और ए में आपको वाज दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। टॉम वाज पेंटिंग द हाउस। इस तरह से आप एलिमिनेशन मेथड से ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डॉक्टर विल एग्जामाइन हिम टुमारो। ये भी वॉइस का क्वेश्चन है, पैसिव बनाना है इसका। डॉक्टर विल एग्जामाइन है तो इसका सीधे एग्जामाइन तो होगा नहीं, विल के साथ ही होगा, और हैज में ये नहीं है, विल वाला आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो ही विल एग्जामाइंड बाय द डॉक्टर टुमारो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो ये इडियम और फ्रेजेस का क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है आपको बोर्ड्स में। ही इज़ मैन ऑफ वर्ड्स, मैन ऑफ लेटर्स नहीं होता, मैन ऑफ स्क्रिप्ट नहीं होता, टेक्स्ट नहीं होता, मैन ऑफ वर्ड्स, इसका मतलब बोलते हैं वादों का पक्का, मैन ऑफ वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चूज द करेक्ट सेंटेंस। इस चार में से एक सही सेंटेंस है, उसको आपको बताना है। यू कैन वोट ओनली व्हेन यू आर 18। तुम तभी वोट कर सकते हो जब आप जो होंगे वो 18 के होंगे तभी, तो ये सही लग रहा है। यू वोट सिंपली व्हेन 18, जब 18 के होंगे तभी वोट, ये सिंपली वाला नहीं सही लग रहा है। यू कैन वोट टिल, जब तक 18 के होंगे नहीं, 18 से करना होता है, एज यू आर 18 नहीं, जब 18 के आप हो जाओगे तो उसके बाद वोट कर सकते हैं, यानी यू कैन वोट ओनली व्हेन यू आर 18, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्सेस डिपेंड्स डैश हार्ड लेबर। ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, डिपेंड्स के बाद ऑन आता है, डिपेंड्स ऑन हार्ड लेबर, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द ऑड वन आउट। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको बोर्ड्स में सेंटअप में भी देखने को मिलेगा कि ऑड वन आउट का क्या मतलब होता है। तीन एक जैसा होगा और एक अलग होगा, उसी एक अलग को पहचानना है। जैसे स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ये तीनों एक जैसा आपको दिख रहा है एजुकेशन से रिलेटेड, जहाँ पढ़ाई, और ऑफिस जो होता है ये अलग दिख रहा है। ऑफिस स्कूल के अंदर होता है, यूनिवर्सिटी के अंदर होता है, कॉलेज के अंदर होता है, तो ये अलग दिख रहा है, तो ये आपका ऑड वन हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। सीता लव्स टू डैश एक्सपेंसिव क्लोथ्स। सीता जो है वो महंगा कपड़े जो होता है वो खरीदना पसंद करती है, तो यहाँ पे खरीदना का स्पेलिंग क्या होगा, बाय, बाय नहीं लगेगा, BUY, बाय खरीदना होता है, ये BI और ये BY, ये क्या से लगेगा, BUY बाय, यानी सीता लव्स टू बाय एक्सपेंसिव क्लोथ्स, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू आर डैश टू हेल्प द पुअर। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर, रिक्वेस्टेड यानी ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ही सेड आई एम हैप्पी टुडे, नरेशन का आपका क्वेश्चन है, इसका इनडायरेक्ट आपको बनाना है। ही सेड आई एम हैप्पी टुडे। सैड में आप देखो, सैड जो होता है टोल्ड में तब बदलता है जब इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता तो ये सैड का सैड ही रहता है। से नहीं होगा, सैड का आपको दो ऑप्शन दिख रहा है, तो ये वाला कट जाएगा, दो ऑप्शन है सैड का, बी और डी। अब बी और डी में देखेंगे सैड दैट ही वाज सेम है, हैप्पी भी सेम है। यहाँ टुडे को टुडे में रखा गया और यहाँ टुडे को दैट डे में बनाया गया। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप पढ़ते होंगे, ये टुडे जो है वो दैट डे में बदल जाता है, तो दैट डे वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस क्वेश्चन आर वेरी इजी। ये क्वेश्चन टैग का है, क्वेश्चन टैग्स भी आप बोर्ड्स में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन टैग्स, इसके भी 2-3 सवाल तो पक्के बनते हैं। तो क्वेश्चन टैग्स का एक बहुत ही आसान तरीका है बनाने का कि अगर क्वेश्चन टैग में जो क्वेश्चन है अगर वो अफर्मेटिव है तो उसका टैग जो बनेगा हमेशा निगेटिव बनेगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन जो है वो अफर्मेटिव में दिख रहा है तो इसका टैग जो होगा वो निगेटिव होगा। यहाँ आपको निगेटिव कितने दिख रहे हैं, ये 3 जो है वो निगेटिव है, पहला जो निगेटिव नहीं है, तो अगर ये निगेटिव नहीं है तो नहीं बनेगा, ये तो सीधे एलिमिनेट हो जाता है। अब निगेटिव में एक बात ध्यान रखेंगे कि निगेटिव में जो बनता है वो कंट्रैक्टेड फॉर्म में होता है। जैसे आर नॉट है तो आर नॉट ऐसे भी लिख सकते हैं और आर नॉट ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर लिखा रहा है उसको आप पहले एलिमिनेट कर दो। क्वेश्चन टैग में इस तरह से नहीं लिखा जाता है, कंट्रैक्टेड फॉर्म में होता है यानी शॉर्ट फॉर्म में होता है, इस प्रकार से होगा। और जो आपका हेल्पिंग वर्ब है उसी वर्ब से यहाँ आर में है तो इसका जो क्वेश्चन टैग है वो आर में बनेगा, वांट में नहीं बनेगा, वेयर में नहीं बनेगा, आर का हो जाएगा आर नॉट दे। अफर्मेटिव है तो आप निगेटिव बना देंगे और आर है तो आर नॉट दे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी अराइव्ड ऑन डैश 4th of July। यहाँ पे भी आर्टिकल पूछा है, ए लगेगा, दो लगेगा, एन लगेगा, नो आर्टिकल, यानी 4th से पहले क्या आएगा। अब यहाँ पे देखना है, नंबर में आप पढ़ते होंगे 2 तरह के नंबर होते हैं, कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर। ये सब जो है वो ऑर्डिनल नंबर के अंदर आता है। और ऑर्डिनल नंबर जितने होते हैं जैसे इस प्रकार से अपने नंबर लिखते हैं 1st, 2nd, 3rd,
यानी इंग्लिश में आप लिखो FIST फर्स्ट, RST सेकेंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, तो ये सब का ऑर्डिनल नंबर होता है। तो जितने ऑर्डिनल नंबर होते हैं इसके आगे दो का इस्तेमाल करते हैं। ए फोर्थ क्या होगा, यहाँ 4 है, 4 के आगे आप एक क्या लगाएंगे, सेंस भी नहीं बनता, 1 4 नहीं होगा, 2 फोर्थ हो जाएगा। तो वी अराइव्ड ऑन द 4th ऑफ जुलाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेरोज वेयर द रूलर ऑफ, इसको फेरोज, यहाँ पे भी बहुत मिस्टेक होता है, कितना व्यक्ति फेरोज पढ़ता है, लेकिन इसका शुद्ध प्रोनाउंसिएशन जो होगा वो फिरौन होगा। ये फिरौन है, इसको फेरोज पढ़ते हैं। तो ये कहाँ का रूलर था, इजिप्ट का रूलर था, यानी मिस्र कहते हैं उसको, मिस्र का बादशाह था, रूलर था। तो द फिरौन्स वेयर द रूलर ऑफ इजिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन, जाकिर हुसैन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें पूछा जाकिर हुसैन का डेथ कब हुआ। तो डेथ हुआ था 1969 में। इनसे एक दो बात आप याद रख सकते हैं। बॉर्न अगर पूछे, बॉर्न कब हुआ था, तो 1857, बॉर्न का आपको ईयर याद रखना है। डॉक्टर जाकिर हुसैन का बॉर्न का ईयर है 1857। एक और क्वेश्चन पूछता है कि प्रेसिडेंट का ओथ कब लिए थे, यानी प्रेसिडेंट का शपथ कब लिए थे, कब प्रेसिडेंट बने थे। तो प्रेसिडेंट बने थे 1967 में, और मात्र 2 साल जो है वो प्रेसिडेंट रहे पोस्ट पे, 2 साल ही रहे। 1967 से 69 तक वो प्रेसिडेंट के पोस्ट पे रहे, और प्रेसिडेंट के पोस्ट के टाइम ही उनका डेथ हो गया था। तो 1969 में डेथ हुआ, 1967 में प्रेसिडेंट बने, और बॉर्न का पूछा जाए डेट ऑफ बर्थ तो 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैरिज प्रपोजल, जो लास्ट चैप्टर है प्रोज का, उससे क्वेश्चन है लोमोव एंड डैश आर क्वेरलिंग फॉर द ऑक्स मीडोज। तो लोमोव और नतालिया जो थे वो झगड़ा कर रहे थे, तो इसका आंसर नतालिया हो जाएगा। नेक्स्ट है हु रोट द पीस वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, ये किसने लिखा था, बर्टन रसल ने लिखा था, ये भी आप याद रखेंगे। वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन किसने लिखा था, बर्टन रसल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेक्स्ट ऑफ विच पीरियड आर डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड। ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश से है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इंग्लिश जो आपका क्वेश्चन आएगा उसमें सिर्फ इंग्लिश का जो टेक्स्ट बुक है रेनबो से आएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। रेनबो के अलावा स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी आता है, जिससे आपका कम से कम बोर्ड में 15-16 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में 5 चैप्टर है, उसमें आपको पढ़ना है स्टोरी ऑफ इंग्लिश के बारे में पढ़ना है कि इंग्लिश की क्या कहानी थी। तो इंग्लिश को तीन टाइप में पढ़ते हैं कि ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश, 3 फेज में पढ़ते हैं। तो जो इस क्वेश्चन जो है टेक्स्ट ऑफ विच पीरियड आर डिफिकल्ट टू रीड, कौन से पीरियड का टेक्स्ट था जिसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती थी और समझने में भी डिफिकल्टी होती थी, तो ओल्ड इंग्लिश का। तो इसका आंसर हो जाएगा ओल्ड इंग्लिश। और इस सबसे एक टाइम पीरियड भी पूछा जाता है कि ओल्ड इंग्लिश का टाइम पीरियड कब था। तो ओल्ड इंग्लिश का टाइम पीरियड जो स्टार्ट होता है वो 449 से 1066 AD तक चलता है। कब तक चलता है, 1066 AD तक ये आपका ओल्ड इंग्लिश का टाइम पीरियड है। इसके बाद मिडिल इंग्लिश आता है, मिडिल इंग्लिश से स्टार्ट होता है 1150 से 1500 तक, 1150 से 1500 AD तक मिडिल इंग्लिश है। इसके बाद मॉडर्न इंग्लिश का बात करें तो 1500 से लेके टिल नाउ अभी तक आप जिस इंग्लिश पढ़ते हैं वो मॉडर्न इंग्लिश चलता है। 1500 से टिल नाउ तक मॉडर्न इंग्लिश है। तो एक ये भी क्वेश्चन बनेगा। लास्ट क्वेश्चन है द 18th सेंचुरी इज नोन एज, 18th सेंचुरी को किस नाम से जाना जाता है, अगस्तन सेंचुरी के नाम से, अगस्तन एज के नाम से। अगस्तन एज जो होता है उसको 18th सेंचुरी के नाम से जानते हैं, कैविलियर एज को 16 और जैकोबन को 17 एज के नाम से, और रोमांटिक एज को 19। अगर इसका बात करें तो 19th सेंचुरी जो होगा, 19th सेंचुरी आपका रोमांटिक एज हो जाएगा। और 18th सेंचुरी का बात करा जाए तो 18th सेंचुरी में आपका अगस्तन एज है। तो क्वेश्चन 18th सेंचुरी पे अगस्तन हो जाएगा, ये 17th सेंचुरी हो जाएगा, और ये भी 16 to 17 सेंचुरी के अंदर आता है ऑलमोस्ट। क्वेश्चन आपका 18th सेंचुरी में पूछा तो इसका आंसर होगा अगस्तन एज। ये आपके टोटल 50 क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश के क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन और भी सब्जेक्ट के चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और फॉर सच मोर वीडियोज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। ठीक है, स्टे अपडेटेड, स्टे कनेक्टेड, नेवर स्टॉप लर्निंग। थैंक यू।